वोकैबुलरी सीरीज पार्ट 2। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अगले 10 अल्फाज का इंतखाब करेंगे जो कि पास पेपर से उठाए गए हैं और इन वोकैबुलरी सीरीज को मजीद आगे बढ़ाएंगे। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी तो जरूर उसे देखिएगा। हम लोग पास पेपर्स के अंदर जितने भी वोकैबुलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हैं उन सबको इन इस सीरीज के अंदर डील आउट करेंगे ताकि आप लोगों के इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी से एटलीस्ट कोई एमसीक्यू ना कटे, कोई भी एमसीक्यू आपका गलत हो ही ना। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले आता है सोजन। सोजन की अगर तो आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़नी है तो सोजन। सोजन बेसिकली हम लोग कहते हैं टेम्परेरी स्टे। कहीं पर आप आर्जी तौर के ऊपर रहो होटल वगैरह के अंदर तो हम लोग कहेंगे सोजन। सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ड्यूरिंग ए सोजन इन इटली ही लर्न टू कुक ऑथेंटिक पास्ता। क्योंकि इटली के अंदर पास्ता वगैरह कुक किया जाता है तो उसने ऑथेंटिक पास्ता कुक करना सीख लिया उसके छोटे से स्टे के अंदर। तो सोजन क्या विजिट के मीनिंग के अंदर आते हैं? यस, विजिट के मीनिंग के अंदर आते हैं। बेल्ट कहते हैं मुंह से जोर से आवाज निकालना ताकि नुआद ऐसे। फरी आपको पता है फर्स्ट का निकलना। इंकिंग इज बेसिकली अनदर थिंग। तो आपके पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है रेकोनॉइटर। तो रेकोनॉइटर अगर आप इस वर्ड को देखना चाहो तो बेसिकली आर्मी के सेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। ज्यादातर इसके अंदर जो सेंस आती है वो आर्मी की सेंस के अंदर, नेवी की सेंस के अंदर उसके अंदर आती है। और हम लोग इसके अंदर एक नई एरिया को अगर एक्सप्लोर करना चाहे, सर्वे करना चाहे तो उस मीनिंग के अंदर हम लोग इसको ले लेते हैं। कभी कभार इंजीनियर्स भी सर्वे करने जाते हैं तो उनके अंदर भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये आर्मी लिमिटेड यूज किया जाता है। सेंटेंसेस के अंदर आता है द सोल्जर्स वर सेंट टू रिकॉनॉइट द एनिमीज पोजीशन। ओके, तो रिकॉनॉइटर द एनिमीज लोकेशन, तो वो बेसिकली एनिमीज की लोकेशन को देखने गए थे। पेट्रोल इज द राइट आंसर। आर्केन, क्योंकि पेट्रोलिंग के अंदर हम लोग बेसिकली न्यू एरिया को छानबीन करने जाते हैं, भाई चोर वोर किधर है पकड़ लो। आर्केन हम लोग कहते हैं कोई छुपे हुए अल्फाज, दो बंदों के दरमियान का अल्फाज, सीक्रेट गुफ्तगू, ऐसे अल्फाज जो कुछ दो तीन लोगों के दरमियान हो, दो तीन लोगों समझ में आए बाकी सबको समझ में ना है, तो सीक्रेट अल्फाज के मानों में आर्केन इस्तेमाल होता है। एक्सहॉर्ट, किसी को मजबूर कर देना कोई भी काम करने के लिए। फाल्टर, किसी की स्ट्रेंथ, किसी की जो ताकत है, कुव्वत है, उसका कम होना फाल्टर की सेंस में आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड आता है मैनिफेस्टेशन। अब देखो मैनिफेस्टेशन देखने में तो बहुत आसान है लेकिन इसका और ऑप्शन पढ़ते हैं तो भाई साहब की हवाई टाइट हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन द एक्ट ऑफ शोइंग समथिंग क्लियरली। अगर तो आपको किसी भी चीज को क्लियरली एक वाज़ेह तौर के ऊपर बताना है तो उसके अंदर आप मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको सेंटेंसेस के अंदर देखना है तो हिज सडन एंगर वाज अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन। उसका जो सडनली अचानक एंगर का आ जाना, अचानक गुस्सा हो जाना, ये जाहिर करता है कि वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है मेरी तरफ। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर मोड हम लोग कहते हैं किसी भी मूड में होना, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। टोकन, यस, मैनिफेस्टेशन की मीनिंग में आता है, टोकन इज द राइट मीनिंग। और बुलवर्क हम लोग कहते हैं डिफेंसिव वॉल का बन जाना। क्विक हम लोग कहते हैं एक पर्सन के बिहेवियर के अंदर अचानक से चेंज आ जाना। दिस इज नॉट द मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन होती है कुछ चीजों को क्लियरली बता देना। टोकन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हम लोग कहते हैं कि दो चीजों का ऑपोजिट होना, मीनिंग ऑपोजिट होना, बट एक ही सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। अक्सर होगा ये कंट्राडिक्टरी होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन फिर भी एक डीप ट्रुथ को आइडेंटिफाई कर होते हैं, एक डीप से ट्रुथ को बता रहे होते हैं। इट्स अ पैराडॉक्स दैट कंप्यूटर्स मेक आवर लाइव्स इजियर बट आल्सो मोर स्ट्रेसफुल। भाई इन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स इन सब ने हमारी जिंदगी आसान तो बना दी, लेकिन उसी के साथ साथ एग्रीगेट भी तो ऊपर लेकर चले गए। उसी के साथ साथ हमारी मेहनत को जितना आसान की उतनी ज्यादा मेहनत भी तो डिमांड कर रहे हैं। पहले जहाँ 60-70% के ऊपर एडमिशन हो जाता था, जान छूट जाती थी, आज 90% के ऊपर भी एडमिशन पॉसिबल नहीं है। हमें मैट्रिक के अंदर भी मेहनत करनी पड़ती है, एफएससी के अंदर भी, फिर MDCAT के अंदर भी, तब जाकर हमें किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है। तो हाँ, कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी आसान की है, लेकिन उसके बरक्स हमारी जिंदगी को मोर स्ट्रेसफुल, मोर एंजाइटीफुल और ज्यादा सुसाइडल केसेस भी निकाल दिए हैं। ये सारी मेरी भड़ास थी। पैराडॉक्स का मतलब होता है एनोमली, यानी ऑपोजिट टाइप का होना। प्रोटोटाइप इज बेसिकली शेप से रिलेटेड, अगर तो आप कुछ भी कर रहे हो। स्टीवर्ड हम लोग कह सकते हैं वेटर ऑफ अ शिप, और इस तरह से बेसिकली वेटर के माने के अंदर आता है। फैशन तो आप लोगों को पता है, हर कोई फैशन फॉलो कर रहा है, तो फैशन को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इम्प्रोवाइज हम लोग कहते हैं एक नई चीज का इन्वेंट करना, या किसी जाहिरी बातों से या जाहिरी चीजों से कोई ऐसी चीज बना देना जो बहुत फायदेमंद हो, मुफीद साबित हो। तो पोलोफोन
कॉनकोड, डाइवर्ट, रिस्पाइट। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉनकोड की मीनिंग में आएगा कि आप कोई नई चीज इन्वेंट कर दो, कोई ऐसी चीज बना दो जिससे बाकी लोगों का भला हो जाए। वैसे इम्प्रोवाइज का सेंटेंस क्या आता है? द एक्टर फॉरगॉट हिज लाइंस बट मैनेज टू इम्प्रोवाइज एंड कीप द ऑडियंस एंटरटेन। तो किसी ना किसी तरह से एक्टर ने लाइंस भूलने के बावजूद अपनी जो क्यों कह सकते हैं ऑडियंस को एंटरटेन रखा। सो दिस वाज गुड थिंग। अच्छा, कोलोफोन क्या होता है? कोलोफोन आपकी जो राइटिंग्स है, जिस तरह हम लोग कहते हैं शायर अपने जो आखिरी शेर है उसके अंदर अपना नाम का इस्तेमाल करता है, तो इसी तरह जहां पर शायर अपना नाम का इस्तेमाल करता है किसी भी पब्लिकेशन के अंदर, तो उसे कोलोफोन कहते हैं। डाइवर्ट किसी को हटा देना एंड सो ऑन। फिर आपके पास आता है रैकिश। रैकिश हम लोग कहते हैं ऐसा स्टाइलिश, ऐसा कॉन्फिडेंट के महफिल के अंदर जाते ही सारों की नजरें उसकी तरफ थम जाएं और हमारे से सारी नजरें ही निकल जाएं। केयर फ्री भी कहते हैं, अनकन्वेंशनल भी कहते हैं। तो कर्व मुड़ा हुआ नहीं है। ट्रेडिशनल, अगर उसकी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होती तो कभी भी कोई भी उसे ना देखता। वल्गर ड्रेसिंग होनी चाहिए, फॉर्मल भी नहीं होगी, डैशिंग डैशिंग ड्रेसिंग होगी। टोपी उल्टी, शर्टें उल्टी, पेंट फटी हुई, तो ये डैशिंग स्टाइल बन जाएगा। ही वॉक्ड इनटू द रूम विद रैकिश चार्म एंड कॉट एवरीवनस अटेंशन, जैसा कि मैंने आपको बोला। नेक्स्ट कम शाइवलरी। शाइवलरी हम लोग कहते हैं जब आपके पास कोड ऑफ ऑनर आ जाए, बहुत बहादुर हो, आप शेर के बेटे हो, तो आपको शाइवलरी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज एन एडजेक्टिव। तो द नाइट वाज एडमायर्ड फॉर हिज शाइवलरी, उस नाइट को उसकी बहादुरी की बुनियाद के ऊपर इनाम दिया गया या एडमायर किया गया या उसको शाबाशी दी गई। क्या कॉवर्ड यानी बुजदिल इसका आंसर होगा? नॉन कोऑपरेटिंग यानी काम ना करने वाला इसका आंसर होगा? इमिटेटिंग नहीं, इमिटेट नहीं कर रहा हो। गैलेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, म्यूज। याद रखिएगा दोस्तों, ये लास्ट वीडियो का लास्ट वर्ड था म्यूज, तो याद रखिएगा ये 2019 के पेपर के अंदर था, लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आगे 2016 के पेपर के अंदर मुझे म्यूज मिला, तो मैंने कहा इस वीडियो के अंदर डालो इस म्यूज को, क्योंकि ऑप्शन इन लोगों ने चेंज करके हमारे साथ कर दिया है। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यार, अब हमारे साथ गलत काम करते हैं ना, ऑप्शन चेंज कर दिया, लेकिन वर्ड तो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आप 2 3 4 5 6 7 8 वीडियोस देख लेते हो तो काफी सारे आपके वर्ड्स रिपीट हो जाएंगे, और जब काफी सारे आपके वर्ड्स रिपीट हो जाएंगे तो आपके काफी सारे मार्क्स आ जाएंगे, और जब आपके काफी सारे मार्क्स आ जाएंगे तो आप काफी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लोगे, और जब आप काफी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लोगे तो आप बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लोगे। ओके, सो म्यूज का क्या मतलब होता था? थिंक डीपली। और मैंने आपको पिछली बार जो सेंटेंसेस दिए थे वही दिए वापस, क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि भाई क्या पता चल जाए आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई जो मैंने सेंटेंसेस जिससे मैंने याद किया था वही सेंटेंस आपको रिकॉल हो जाए। शी सैट बाय द विंडो टू म्यूज अबाउट द चॉइस। वो विंडो के करीब सोच रही थी, हाय मैं इससे शादी करूं कि मैं उससे शादी करूं। द पेंटर डिस्क्राइब्ड हिज वाइफ एज हिज म्यूज इंस्पायरिंग मेनी ऑफ हिज ग्रेटेस्ट वर्क्स। तो पेंटर अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था, पेंटर था कि शायर था, आई डोंट नो। इमैक्युलेट, ची ओवर, साई ओवर, वैगरी। तो साई ओवर किसी के बारे में सोचना, सोच विचार ने पढ़ा रहा, तो दिस इज बेसिकली म्यूज, साई ओवर। ओके, लेट्स मूव ऑन। स्टॉलवर्ड, भाई पीछे स्टूवर्ड था जो कि था वेटर की तरह जो शिप के ऊपर था, ये स्टॉलवर्ड है। स्टॉलवर्ड बेसिकली कहते हैं लॉयल हो, रिलायबल हो, हार्ड वर्किंग हो, अच्छा बच्चा हो, मेरी तरह हो, तो उसे हम लोग स्टॉलवर्ड का नाम देते हैं। तो एज द मीनिंग सजेस्ट इसका अल्फा इज द राइट आंसर। लेजी नहीं हो सकता, लैकिंग स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, हाई नहीं हो सकता। सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग 10 MCQs को फिर से डील आउट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया तो मेरे 5 फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो उनको जरूर रजिस्टर कर दें। आप अगर 180 × 5 900 MCQs सॉल्व कर लेंगे तो यकीनन आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा, कहां पर टाइम देना है, कहां पर आपको मुश्किल पेश आ रही है, वो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप जो नंबर है वो भी नीचे सेंड कर दूंगा। तो जल्दी जाएं, जल्दी से मॉक टेस्ट के अंदर रजिस्टर करें, और रजिस्ट्रेशन लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।